स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक ड्रामा मूवी योर मदर्स सन के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत दो औरतों से होती है, जिनमें से एक का नाम बारबरा था और दूसरी का एमिलिया। दरअसल एमिलिया बारबरा के घर पर काम करती थी। वो दोनों ही बाजार से लौट रहे थे। घर आकर बारबरा खाना बनाती है और एमिलिया उसकी मदद करती है। अब बातों ही बातों में एमिलिया कहती है 9 बज चुके हैं और अभी तक इवान नहीं जगा, जिसके बाद बारबरा जाकर इवान को उठाती है। दरअसल इवान बारबरा का बेटा है और वो किसी एक होटल में वेटर का काम करता था। वो बताता है कि जिस होटल में वो काम करता था उस होटल का दिवाला निकल चुका है, यानी कि अब से वो होटल बंद है, जिस वजह से इवान फिलहाल बेरोजगार है। बारबरा इससे थोड़ी सी परेशान हो जाती है, पर फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर एमिलिया की खाने के डिब्बे भरने में मदद करो। दरअसल बारबरा ऑफिस के मजदूरों के लिए खाना बनाती थी और साथ ही साथ वो बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देकर पढ़ाती थी। इधर इवान और एमिलिया काम करते करते बातें कर रहे थे। तभी एमिलिया हल्की आवाज में फुसफुसाकर कहने लगी कि अब तुम्हारी नौकरी चली गई है तो तुम मुझे और भी ज्यादा समय दे पाओगे। और यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि इवान और एमिलिया का गुप्त रूप से संबंध चल रहा है। अगले दिन इवान अच्छे से सज धज कर अपनी माँ से कहता है कि मैं अपने लिए कोई नया काम ढूंढने जा रहा हूँ। मगर इवान की ये बात बिल्कुल झूठ थी, क्योंकि वो कोई काम ढूंढने नहीं बल्कि एमिलिया का काम करने उसके घर आता है। इवान को नशीली दवाइयाँ लेने की लत थी और इस लत को पूरा करने के लिए वो अक्सर एमिलिया के घर आया करता। उस घर में एमिलिया की दादी भी थी, जो कि असल में बहुत बीमार है। वो ना ही अपने सोफे से नीचे आ सकती थी और ना ही कुछ बोल या सुन सकती थी। अब एमिलिया इवान के पास जाती है तो वो पूछता है, क्या सच में तुम्हारी दादी कुछ सुन या बोल नहीं सकती? एमिलिया कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और बस इतना बोलकर एमी इवान को चूमना शुरू करती है। उस वक्त इवान नशे में झूल रहा था, तो एमिलिया के कहने पर उन दोनों के बीच जंगी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। फिर कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब इवान नूडल्स खा रहा था तो एमिलिया पूछती है, तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? इवान कहता है, तुम ये अचानक मेरे पिता के बारे में क्यों पूछ रही हो? अब इस पर एमिलिया का कहना था कि इवान की शक्ल उसकी माँ से जरा भी नहीं मिलती और इसलिए उसे देखना है कि कहीं इवान अपने पिता पर तो नहीं गया। इवान बताता है कि मेरे पिता एक बहुत ही गलत इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली और उस दिन के बाद में उनसे कभी नहीं मिला। अब एमिलिया बहुत ही प्यार से इवान से पूछती है, क्या हम एक असली रिश्ते में आ सकते हैं, क्योंकि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन इवान इस बात का एमिलिया को कोई भी जवाब नहीं देता और इस कारण से एमिलिया ने गुस्से में इवान को उसके घर से निकाल दिया। अब इवान अपने घर आकर देखता है तो उसकी माँ अभी अभी टॉवल पहनकर नहाकर बाहर निकली थी। वो अपने कमरे में जाती है तो इवान भी उसके पीछे पीछे जाता है और अचानक से उसे पकड़कर चूमना शुरू करता है। बारबरा पहले तो उसे रोकती है, पर इवान के जोर देने पर दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा होता है और वो बात ये थी कि बारबरा और इवान दोनों माँ बेटे नहीं बल्कि पति पत्नी है। अब कहानी 6 साल पहले की देखते हैं, जहाँ बारबरा बच्चों को पढ़ाती थी। उस वक्त इवान भी बारबरा के पास पढ़ने के लिए आता था। इवान के पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से बारबरा अक्सर उस पर ज्यादा ध्यान देती थी और इसी एक्स्ट्रा क्लास में दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन जब सभी को उनके इस प्यार के बारे में पता चला तो दोनों ही उस शहर को छोड़कर इस नए शहर में भाग आए। अब इस शहर में भी लोग उनका जीना मुश्किल कर सकते थे, क्योंकि इवान के मुकाबले बारबरा लगभग उसकी माँ की उम्र की थी और इसीलिए वो दोनों ही माँ बेटे का रिश्ता बताकर वहाँ पर रहने लगे। अब यहाँ वर्तमान में बारबरा एमिलिया को अपने काम की तनख्वाह देकर आज के दिन की छुट्टी देती है। एमिलिया के खुश होकर अपने घर जाते ही बारबरा इवान से कहती है कि मुझे एमिलिया को देखकर बहुत दया आती है। अब इवान के पूछने पर बारबरा बताती है कि एमिलिया एक लड़के से बेहद ज्यादा प्यार करती थी, पर वो लड़का धोखेबाज निकला, क्योंकि वो इसे गर्भवती करके इसी हालत में अकेला छोड़कर भाग गया। लेकिन एमिलिया ने हार नहीं मानी, उसने उस बच्चे को जन्म दिया और अब भी वो उस बच्चे को पाल रही है। अब ये सब सुनकर इवान थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि अब तक उसे पता ही नहीं था कि एमिलिया का कोई बच्चा भी है।
यहाँ तक कि एमिलिया ने भी उससे कभी अपने बच्चे का जिक्र नहीं किया। शायद ऐसा हो सकता है कि एमिलिया ने इवान को से सब इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो इवान से प्यार करने लगी थी और वही उसे डर भी था कि बच्चे के बारे में पता चलने पर कहीं इवान उसे छोड़कर ना चला जाए। लेकिन एमिलिया को कहाँ पता था कि इवान कितना बड़ा 30 मार खां है। अब एमिलिया के बारे में इतना सब पता चलने पर इवान हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगा। तब बारबरा कहती है कि तुम ये सब एमिलिया को मत बताना। इवान कहता है वो तो वैसे भी एक बदचलन है तो इसमें शर्म कैसी। अब इवान की इस बात पर बारबरा गुस्सा थी और वो इवान को मारकर वहां से भगा देती है। और बारबरा ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी नजरों में एमिलिया बिल्कुल सीधी सादी थी। उसे एमिलिया के बाकी के कामों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन इवान एमिलिया के पास जाकर मौका देखकर उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो समझ गई थी कि इवान सिर्फ उसका इस्तेमाल करके फायदा उठा रहा है। एमिलिया कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे भी ये सब नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इवान को उस पर गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन क्या ये असल में सच है या फिर कहीं तुम मुझे अपने नाजायज बच्चे का बाप बनाना चाहती हो। ये सब सुनते ही एमिलिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इवान को पीट कर वहाँ से भगा देती है। अब एमिलिया के उसे घास न डालने पर इवान अपने घर आकर बारबरा को ढूंढने लगा, लेकिन बारबरा उस समय घर पर नहीं थी तो इवान कुछ दुखी हो जाता है। वो उसे फोन और मैसेज करता है पर उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। दोपहर से शाम हो गई थी पर अब तक बारबरा का कोई आता पता नहीं था। फिर रात होने पर उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से बारबरा उतरती है, लेकिन उस वक्त उसके साथ कोई एक लड़का भी था। बारबरा बताती है इसका नाम लूकस है, ये मेरा स्टूडेंट है और कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगा। अब इवान पूरे तरीके से बौखला जाता है और बारबरा को कमरे में ले जाकर पूछता है ये कौन है और ये क्यों हमारे साथ रहेगा। बारबरा समझाते हुए कहती है कि इसके पिता इसे बहुत मारते थे, लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। अगर मैं सही समय पर ना पहुंचती तो वो लगभग इसे मार ही डालता। अब इवान काफी भावनात्मक रूप में पूछता है क्या तुम मुझे इससे बदलना चाहती हो, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होती थी तुम हमेशा मेरी मदद करती थी और इसी मदद की वजह से ही तो हमें प्यार हुआ था और इसी प्यार की वजह से हम अभी यहाँ हैं। लेकिन अब तुम लूकस की मदद कर रही हो क्योंकि तुम मुझे बदलना चाहती हो। बारबरा बड़े ही प्यार से इवान को चूमकर समझाती है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस सब के परे है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकती। और रही बात लूकस की तो तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी माँ शहर से लौटते ही उसे यहाँ से लेकर चली जाएगी। अब उसी रात तीनों ही डिनर करते हैं। बारबरा कहती है अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम सबसे यही कहना कि तुम दोनों चचेरे भाई हो। इवान लूकस से पूछता है कि तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों पीटता था। वो डरे हुए आवाज में बताता है कि वो नशीली चीजें और दवाई बेचने का काम करता था और जब मेरे पिता को ये पता चला तो वो मुझे पीटने लगे। अब इसके बाद इवान फिर से पूछता है कि तुम्हारी माँ शहर से कब लौटेंगी। लूकस कहता है कि वो कभी नहीं लौटेंगी क्योंकि जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसे काम करता हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली गई। जाते वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि वो कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब इससे इवान समझ गया था कि बारबरा जानबूझकर लूकस को यहाँ लेकर आई है। आगे बारबरा इवान को अपने साथ बिस्तर पर सोने नहीं देती। वो कहती है कि लूकस को हमारे बारे में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए और ऐसा ना हो इसलिए तुम उसके साथ जमीन पर जाकर सो जाओ। अब मजबूरन इवान लूकस के साथ जमीन पर सो जाता है। वही अगले दिन से ही सभी इवान के बदले लूकस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे और उसकी ज्यादा कदर कर रहे थे, मगर यही चीज इवान को हद से ज्यादा दुखी कर रही थी। इवान हर पल दुखी रहने लगा। वो बारबरा के पास जाकर उससे प्यार भरी बातें करता है पर बारबरा भी उसे ये कहकर भगा देती है कि अगर लूकस ने देख लिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब ऐसी दुखी हालात में इवान एमिलिया के घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि लूकस वहाँ पर बड़ी ही शान से नशे में था। वो इवान को वहाँ देखकर चौंक जाता है। वही एमिलिया उसे शांत करती है और कहती है कि तुम इस पर भरोसा कर सकते हो, ये को कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि ये भी हमारी तरह है। जिसके बाद तीनों ही मिलकर एक साथ बड़े मजे से उन दवाइयों का सेवन करते हैं। अब नशे की हालत में
एमिलिया लूकस को वहां से अलग रूम में लेकर जाती है तो इवान भी उनके पीछे पीछे वहां जाता है। उन तीनों को ही उस वक्त सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, तो बिना समय गवाए तीनों ही जंगी कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिसके बाद घर आकर इवान बारबरा को बताता है कि उसने लूकस को नशा करते हुए और एमिलिया के साथ मजे करते हुए देखा। अब बारबरा गुस्से में तुरंत एमिलिया के घर जाकर उसे बड़ा ही जोर का थप्पड़ लगाती है। साथ ही उसे चेतावनी देती है कि आइंदा से मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। वही घर आकर बारबरा लूकस को भी डांटने लगी तो लूकस भी गुस्से में बताता है कि इवान भी हमारे साथ था और उसने वो सब कुछ किया जो मैं कर रहा था, यहाँ तक कि वो एमिलिया के भी साथ था। अब ये सुन के तो बारबरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लूकस से कहती है तुम नशे में हो तो जाओ जाकर नहा लो। उसके जाते ही वो इवान को धक्का देते हुए पूछती है कि कब से तुम उसके साथ ये सब कर रहे हो और कब से तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। उस वक्त इवान बिना कुछ बोले ही वहां से कहीं बाहर चला जाता है और जब वो टहल कर आता है तो उसे घर के अंदर से बारबरा और लूकस की आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों पर गौर करते हुए वो देखता है तो लूकस बारबरा के पैर दबा रहा था। अब रात में इवान को नींद नहीं आती तो वो हर पल यही सोचता रहता कि लूकस उसकी बारबरा को उससे दूर कर रहा है। इवान बारबरा के पास जाकर माफी मांगता है पर वो इवान को माफ नहीं करती। वो कहती है तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपने दोस्त, काम, अपनी आरामदायक जिंदगी, यहाँ तक कि अपने पति को भी मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया और इसके बदले में मुझे क्या मिला? तो तुमसे इतना बड़ा धोखा। अब इवान कहता है कि मैंने भी तो तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ा है, बस इस बार तुम मुझे माफ कर दो। अब से मैं एमिलिया क्या किसी भी औरत के आसपास भी नहीं भटकूंगा। मगर फिर मैं उसे माफ नहीं करती। अगले दिन इवान कहीं से आ रहा था तो रास्ते में उसे डिलीवरी बॉय मिलता है। वो इवान को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था पर अचानक तुम्हारी माँ किसी लड़के के साथ कहीं जल्दी में निकल गई। अब इवान बहुत ही डर जाता है और जल्दी से भागते हुए अपने घर में आता है। वो अलमारी देखता है तो सारा सामान गायब था। वो सोचता है कि बारबरा जरूर लूकस के साथ भाग गई, पर जब वो खटिया के नीचे देखता है तो वहाँ पर सारे कपड़े थे। फिर कुछ देर बाद बारबरा और लूकस घर लौटते हैं। वो बताती है कि वो कुछ खरीदारी करने गए थे और वो इवान के लिए भी कपड़े लाई है, लेकिन उस वक्त इवान गुस्से में था तो वो कहता है क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? अब यहाँ बारबरा कहती है यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलकर बात करेंगे। इवान नहीं मानता और लूकस को गाली देते हुए कहता है कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी बीवी है जिसे तू मुझसे छीन रहा है। और बस इतना बोलकर इवान लूकस को मारने लगा, लेकिन लूकस इवान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर था तो वो इवान पर भारी पड़ जाता है। अब वहाँ पर इवान बहुत ही ज्यादा दुखी था तो वो चाकू उठाकर बारबरा से कहता है अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं खुद को मार डालूंगा। बारबरा इस सब से रो पड़ती है और कहती है इवान मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा था मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी पर फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए मुश्किल है। बारबरा की ये बातें सुनकर इवान चाकू फेंक देता है। बारबरा उसे गले लगाती है और लूकस को भी उनके पास बुलाती है। वो दोनों को ही गले लगाकर कहती है कि मैं तुम दोनों से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद बारबरा दोनों को ही कमरे में ले जाती है और वहाँ पर तीनों के बीच भयंकर मैदानी जंगी कार्यक्रम का आरंभ होता है। अब यहाँ इवान बारबरा से प्यार करता था तो उसे अपने प्यार को किसी और के साथ बांटने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अंदर ही अंदर से घुटकर मर रहा था। फिर सब कुछ होने के बाद बारबरा इवान और लूकस से कहती है कि आज ही हम तीनों इस शहर से निकल जाएंगे। हम दूसरे किसी शहर में जाकर वहाँ पर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और उस शहर में इवान बड़ा भाई होगा और लूकस उसका छोटा भाई। कि ये सारी बात सुनकर इवान और भी ज्यादा टूट जाता है। वहाँ से निकलने से पहले इवान बारबरा से मिलने उसके पास जाता है और बड़े ही प्यार से उसे गले लगाकर उससे अपने प्यार का इजहार करके वो अचानक एक चाकू से बारबरा का काम तमाम करता है। जिसके बाद इवान अकेले ही कहीं नई जिंदगी की उम्मीद में निकल जाता है। वही एमिलिया जब सारा से माफी मांगने उसके घर आती है तो घर में जाते ही वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि उस घर में लूकस भी मरा पड़ा था। यानी कि इवान ने लूकस का भी काम तमाम कर दिया और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।